ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बिहारी लाल शास्त्री इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में विशेषण के बारे में अनेक नई जानकारियां प्राप्त की। आज मैं आपको पटवारी, रीट आदि प्रतियोगिताओं में उपयोगी क्रिया बिंदु पर चर्चा करूंगा। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वर्गीकरण के आधार, क्रिया को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है उन्हें हम जानेंगे। तो क्रिया वर्गीकरण के आधार, क्रिया वर्गीकरण का पहला आधार है कर्म के आधार पर क्रिया। तो क्रिया वर्गीकरण का ये पहला आधार है। और दूसरा वाच्य के आधार पर क्रिया। तीसरा काल के आधार पर क्रिया, जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया रीट, व्याख्याता, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी कोर्ट में काम आने वाला बिंदु है। और वाच्य व काल रीट प्रतियोगिता हेतु उपयोगी है। कर्म के आधार पर क्रिया, इसमें हमें सर्वप्रथम कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्म किसे कहें? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। अब क्रिया का प्रभाव अर्थात पढ़ना क्रिया है, तो जो चीज़ पढ़ी जा रही है, कहानी, पुस्तक, निबंध, जो भी, वो कर्म कहलाएंगे। खाना क्रिया है तो जो चीज़ खाई जा रही है, रोटी, सब्जी, दलिया, समोसा, इन्हें कर्म कहा जाएगा। तो कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म होगा। जैसे खाना, पीना, पढ़ना आदि क्रियाओं में जो खाया जाए, जो पिया जाए, जो पढ़ा जाए, वह कर्म होगा।
उदाहरण रमेश शरबत पीता है। वाक्य में रेखांकित शब्द कर्म है। अर्थात पीना क्रिया, शरबत पिया जा रहा है तो शरबत कर्म कारक कहा जाएगा। अब कर्म के आधार पर क्रिया, इसमें सामान्यतः अवधारणा बनाई गई है कि क्रिया से पूर्व क्या शब्द का प्रयोग करो, क्या की जगह अगर उत्तर आए तो क्रिया सहकर्मक, और क्या की जगह उत्तर न आए तो क्रिया अकर्मक। यह अवधारणा उचित नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर आएगा, लेकिन क्रिया अकर्मक होगी। अतः ये सामान्य सी अवधारणा दिमाग में न रखें। क्रिया को पहचानने का ब्रह्म सूत्र, जैसे ब्रह्म बाण कभी चूकता नहीं है, उसी तरह ये सूत्र भी आपको कभी चूकने नहीं देगा। आपका उत्तर एकदम सही होगा। उसके लिए हम क्या करें? अकर्मक व सकर्मक को पहचानने का पहले चर्चा कर दूं कि अकर्मक क्रिया कर्म निरपेक्ष होती है, अर्थात अकर्मक क्रिया से पहले कर्म कारक का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, और सकर्मक क्रिया कर्म सापेक्ष होती है। सकर्मक क्रिया बिना कर्म के हो ही नहीं सकती। जैसे खाना क्रिया है, यह कर्म सापेक्ष है। यदि खाने के लिए कुछ भी ना हो तो खाना क्रिया को नहीं किया जा सकता। जैसे मोहन खाता है, अब इसमें खाना से पहले कर्म नहीं दिया गया, लेकिन खाना क्रिया कर्म सापेक्ष है, सकर्मक है। अकेला खाना शब्द आ जाए तो क्रिया को सकर्मक ही मानेंगे। अब इस अवधारणा को सूत्र के माध्यम से जाने तो अकर्मक व सकर्मक क्रिया को पहचानना बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक अकर्मक, दो सकर्मक। पुनः सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। इस तरह से हम कर्म के आधार पर क्रिया को भेदों और उपभेदों में बांट सकते हैं। अब सूत्र के अंतर्गत हमें पहला बिंदु ये जानना है कि सर्वप्रथम क्रिया के कर्ता का
निर्धारण करें। अर्थात दी गई क्रिया को करने वाला यदि न दिया हो तो अपनी कल्पना से बना ले। वह दिया हो तो चिन्हित कर ले। अर्थात सबसे पहले जिस क्रिया के बारे में पूछा गया है कि वह अकर्मक है या सकर्मक है, उस क्रिया को करने वाले का बोध होना अनिवार्य है। क्रिया को करने वाला कर्ता। दूसरा बिंदु, कर्ता वह क्रिया को चिन्हित करके उनके मध्य, कर्तव्य क्रिया को चिन्हित करके उनके मध्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के कर्मकारक शब्दों व क्या का प्रयोग करें। अब कर्मकारक शब्द किसको, किसे, किनको, किने, ये चार प्रश्नवाचक शब्द है। इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग व क्या शब्द का प्रयोग कर्ता और क्रिया के बीच में करना है। इसको हम सूचीबद्ध तरीके से भी जानेंगे, लेकिन सामान्यतः आपको बताया गया कि किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। क्या, किसे, किसको, किन्हें, किनको। इस तरह से ये प्रश्नवाचक शब्द है। तीसरा बिंदु पहचान ही है। किसे, किसको, किन्हें, किनको की जगह प्राणीवाचक कर्म, ऐसा कर्म जो प्राणवान हो। प्राणीवाचक मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी, जिनमें प्राण है, प्राणीवाचक कर्म आएगा। वह क्या की जगह अप्राणीवाचक कर्म आएगा। क्या की जगह अप्राणीवाचक और किसे, किसको, किन्हें, किनको की जगह प्राणीवाचक कर्म। तो यहां आपको इस बात का भी बोध हुआ कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म व अप्राणीवाचक कर्म को मुख्य कर्म कहा जाता है।
अर्थात यदि क्रिया सकर्मक होगी तो कर्ता और क्रिया के बीच अप्राणी या प्राणी दोनों में से कोई ना कोई कर्म जरूर आएगा, और अगर क्रिया अकर्मक होगी तो कर्ता और क्रिया के बीच न तो अप्राणी और न ही प्राणी, दोनों में से कोई कर्म कारक नहीं आएगा। और कर्म सदैव इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की जगह ही आएगा। मुख्य कर्म केवल क्या की जगह और गौण कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको की जगह आएगा। अब इसको हम मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाएं हैं कर्म के आधार पर, भेद 2 हैं, लेकिन 4 बातों को हमने जानना है, अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसको निम्न सूची से जानेंगे। अब सूची में पहले नंबर 1 पर कर्ता, नंबर 2 पर क्रिया जिन्हें हमें चिन्हित करना है। कर्ता और क्रिया आपके समक्ष हैं तो उनके बीच 2 प्रकार के कर्म, एक गौण कर्म और 2 मुख्य कर्म। 2 प्रकार के कर्म आएंगे। गौण कर्म प्राणी होगा और मुख्य कर्म अप्राणी होगा। ये सुनिश्चित कर ले कि गौण कर्म प्राणी और मुख्य कर्म अप्राणी होगा। अब हमारे सामने 4 प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच हमने इन प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया। किसको या किनको, इनकी जगह प्राणी, और दूसरा क्या की जगह अप्राणी। अब आप देखेंगे इसकी जगह उत्तर आए और इसकी जगह उत्तर ना आए तो क्रिया एक कर्मक यानी कि सकर्मक होगी। इसकी जगह उत्तर ना आए, इसकी जगह उत्तर आए, यानी क्या की जगह उत्तर आए, किसको किनको की जगह उत्तर ना आए, तो भी क्रिया एक कर्मक और सकर्मक होगी। अब किसको की जगह उत्तर भी आए, क्या की जगह भी उत्तर आए, तो क्रिया द्विकर्मक व सकर्मक मानी जाएगी। और चौथे प्रकार का प्रश्न जो बनेगा उसमें उत्तर किसको किनको की जगह भी न आए, क्या की जगह भी न आए, तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसा कि हमने जाना सकर्मक में एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक मानी जाएंगी। एक कर्मक में गौण कर्म वाली और मुख्य कर्म वाली। इसमें गौण कर्म और इसमें मुख्य कर्म। तो एक कर्मक गौण कर्म वाली भी होती है और मुख्य कर्म वाली भी होती है, और द्विकर्मक में गौण और मुख्य दोनों ही आएंगे, प्राणीवाचक कर्म भी आएगा और अप्राणीवाचक कर्म भी आएगा। और अकर्मक क्रिया में दोनों में से कोई भी कर्म नहीं आएगा। हमने ये जाना। इन तथ्यों को हम उदाहरण सहित जानेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको ये सूत्र प्रयोग करके देखना है
और परखना है कि जो बात हमने बताई है वो क्रिया संबंधी किसी भी प्रश्न को जांचने पर खरी उतरती है या नहीं, और इस पर अपने कमेंट भी भेजने हैं कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। इनको उदाहरण सहित अगले वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।